सो वेल गाइस, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक चैप्टर मिसिंग है। पता नहीं राइटर ने शायद गांजा फूंक लिया होगा, जिस वजह से एक चैप्टर अपलोड करना ही भूल गया। क्योंकि आप लोगों को लास्ट एपिसोड में याद होगा, जो हमारी एलेक्सिया और जूलिया थी, लोग ड्रिंक करने के लिए चले गए थे, वहीं पर बातचीत करने वाले थे। बट उसके आगे का जो भी चैप्टर था गायब हो चुका है। हम देखते हैं उसके बाद का सीन। जो भी ये चैप्टर है, जो हमारी एलेक्सिया होती है डायरेक्टली सो करके उठती है। वो बोल देती है कि ऐसा लगता है कि लास्ट नाइट मैंने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। इतने में इसका गेट नॉक होता है। बोल देती है यस कमिंग। यहीं पे इसको रियलाइज़ होता है एक मिनट ड्रिंक मैंने की थी, है ना। ये वो वाला सीन याद करने लगती है जब इसने ड्रंक होकर के काइसन से सारी चीज़ें बोली होती कि तुम इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों हो। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद वो कह रही थी एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई मैंने सपना नहीं देखा था, ये रियलिटी थी। बेचारी सारी की सारी चीज़ें सोच ही रही होती है। इतने में हमारा काइसन आवाज़ लगाता है एलेक्सिया। वो सुनी नहीं रही होती है, उसकी वही सोच रही है बंदा है यार मैं क्या सोच रही थी, क्या सोच करके मैंने उससे ये सारी बातें करी। हमारा काइसन इनसे कह रहा होता है कि जैसा कि अब तुम उठ चुकी हो, मैं तुम्हारे लिए हनी वाटर लेकर के आया हूँ। क्या रात को तुम्हें नींद सही से आई। वो इसके लिए मना कर रही होती तो काइसन बोल जाता है और क्या ऐसा ही होगा जब तुम ज़्यादा ड्रिंक कर लोगी। तो हमारी एलेक्सा ऐसे कह रही थी कि लगता है कि तुमने अच्छे से नींद ली है ना। बट वो भी मना कर रहा था कि नहीं, मेरे को भी बिल्कुल सही से नहीं आई। ये सुनने के बाद वो अपना आराम शो को करके भाई जो हनी वाटर होता है वो पी रही होती है। क्योंकि इसका समझ नहीं आया था कि काइसन को नींद क्यों नहीं सही से आई। हमारा काइसन से कह रहा था कि मुझे पता चला कि कोई है जो कि मेरे लुक्स को काफ़ी ज़्यादा हेट करता है। इसकी ये बात सुनने के बाद बेचारी को खांसी आ जाती है। वो कह रही थी कि क्या। काइसन कह रहा था कि उसको असल में जिस तरीके से मैं स्माइल करता हूँ वो पसंद नहीं है। तो फिर मैंने उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए मुंह बनाया, नाराज़ हो गया, मैं सैड हो गया, ऐसे ऐसे चेहरे भी बनाए। बट उसको वो भी नहीं पसंद आया। अब ये तो मेरी चॉइस नहीं है ना कि मैं किस तरीके से दिख रहा हूँ या नहीं, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। तो हमारी एलेक्सा यहाँ पे एम्बेरस होते हुए कह रही थी कि माफ़ करना मुझे, मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, ड्रिंक कर रखी थी मैंने कुछ ज़्यादा ही। काइसन उसी की ओर देख देख के स्माइल कर रहा होता है। इतने में बोल रहा था कि एलेक्सिया हाँ बोलो। तो वो कह रहा था क्या तुम्हें याद है जो सब हम लोगों ने लास्ट नाइट डिस्कस किया था। ये सुनने के बाद इसको रियलाइज हो जाता है। ये शर्माते हुए कह रही होती है अरे तुम वो सारी चीजें भूल जाओ, मैंने पता नहीं कि ड्रंक के चक्कर में कितनी सारी नॉनसेंस बक दी होगी। अरे भूल जाओ वो सब। और क्योंकि मुझे इतना भी ज़्यादा याद नहीं है मैंने क्या क्या नशे की हालत में तुमसे बोल दिया, बट मैं फिर भी उसके लिए तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। काइसन नशे की और सीरियस वे में देख रहा था। वो याद कर रहा था कि किस तरीके से एलेक्सा ने कहा था क्या कि मैं क्या करूँ। यहाँ बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा मेरे पास। मन ही मन में काइसन कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका उस मतलब से क्या, उसमें कहने का मतलब से क्या था, ये कहना क्या चाहती थी ये। काइसन ऐसे कह रहा था अगर तुम्हें सॉरी फील कर रहा है तो फिर। इतने में वो उसको किस कर देता है। तो एलेक्सा जो होती है यहाँ पे शर्मा रही थी। काइसन ऐसे कह रहा है तो तुम भी ऐसा ही करो, देन विल यू डू। ये जो सीन होता है उनके यहाँ पे कट होता है। हम एक कैरेज को देखते हैं जिसमें कि ये जो एम्प्रेस होती है बैठी हुई होती है, ये यही सारी चीज़ें सोच रही होती है। एम्पर गिजेब जिनको कि एक लड़का चाहिए था ताकि ये अपने उस नाकारा बेटे को एडवर्ड को बाहर भगा सके। इसको पता है अच्छे से वो थ्रोन के बिल्कुल भी लायक नहीं है और एक डिफरेंट प्रिंस को एस्टेब्लिश करना चाहता था ताकि कोई वो सक्सेसर बन सके इसके आगे का। तो जिस वजह से उसने मुझसे शादी करी। ये होप करता था कि ये जिसको ड्रीम है ये कम ट्रू हो जाएंगे, बट हम लोगों को एक लड़की हुई जिस वजह से यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हो गई इसको। क्योंकि इसके जितने भी सपने थे वो चकनाचूर हो गए। इसने कभी भी अटेंशन स्पेन नहीं की सिंथिया और मेरी तरफ। और उसके बाद ये जो मुझसे कहता था, जो ये एम्परर होता है, ये कह रहा था कि तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, जितने भी अमीर लोग हैं बड़े सोसाइटी नोबल्स वगैरह उनको उनके औकात में रखने का। और अच्छा ये रहा है कि तुम किसी भी तरीके का तमाशा वगैरह क्रिएट ना करो और हमेशा एक पर्दे के पीछे ही रहना। एम्पायर बता रही थी कि इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लेयर था। ये कहना चाहता था कि साहब इसके नज़रों से अब ये एकदम दूर हो जाए। एम्पायर बता रही थी कि इसी तरीके से मैंने अपनी फ्रीडम लॉस्ट कर दी एज एम्प्रेस। मैं इस चीज़ को समझती हूँ, बट बस एक ऐसी ही चीज़ थी जो कि मैं इस सारी ह्यूमिलिएशन को सह सकती थी। इसने उससे कहा कि मुझे सिंथिया का पालने का राइट चाहिए। वो उसको अपने तरीके से राइट पालना चाहती थी, राइज करना चाहती थी। और इन सारी चीज़ों के बीच में सिंथिया ना आ पाए, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ों को सहा। मैं चाहती थी कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूँ अच्छे से। जो चीज़ें मैंने सही है मैं नहीं चाहती कि वो कभी भी इस चीज़ को सहे। और इन दी फ्यूचर मैं नहीं चाहती कि ये लोग पॉलिटिकल रीज़न की वजह से सिंथिया की शादी अपने हिसाब से करे, जो कि वो ना पसंद करती है उसी हिसाब से सारी चीज़ें ये करे। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह इसकी भी हालत हो जाए। क्योंकि इन दी एंड जो एम्प्रेस होती है इसको भी कौन सा इसका प्यार मिल गया, इसके भी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इस एम्प्रेस से शादी हुई और शादी के बाद इसको मिला ही क्या, बेचारी को डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। प्यार तो दूर की बात है। यहाँ पर एम्प्रेस यहाँ पे यही कह रहे थे कि जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी गुजरी है मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची की भी उसी तरीके से गुजरे।
यहीं पे जो सीन होता है कट होता है। हम सिंथिया को देखते हैं जो कि उसी डॉग के साथ खेल रही होती है, डॉग हाउंड के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होकर के उसको खेलता हुआ देख। यहाँ पे जो क्रेव होता है वो बोल रहा है कि वाह प्रिंसेस सिंथिया कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ना ऐसा। वहीं पे जो ईवा होती है वो कह रही थी इसने तो इस तरीके से खेल लिया, मुझे बिल्कुल लेडी एलेक्सा की बचपन की याद आ गई। ये बात सुनने के बाद क्रेव कह रहा था नो ये तो नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका रिएक्शन देखने के बाद तो वो यही सोच रही थी कि यार यार अब मैं इस बेवकूफ़ का क्या छोड़ूं, चलो छोड़ो इग्नोर मार देती हूँ इसको ऐसे ही। इतने में जो एरिका होती है वो भागते हुए आ रही होती है, वो कह रही होती है योर हाइनेस। तो हमारी एलेक्सा कह रही थी क्या हो गया, क्यों इतना हड़बड़ा रही हो। वो हफ्ते हफ्ते कह रही थी कि हर मेजेस्टी आई है यहाँ पर। तो ये हैरान थी और इसी के बाद ये जो सीन होता है कट होता है। हम थोड़ी देर का बाद का सीन देखते हैं जो एलेक्सिया और एम्प्रेस होते हैं यहाँ पर चाय वगैरह पी रहे होते हैं और सिंथिया भी डॉग हाउंड के साथ जो जिसका कि नाम ग्रे है उसी के साथ खेल रही होती है। एम्प्रेस भी उसी की ओर देख रही होती है। इतने में फिर एलेक्सिया को घूरने लगती है। एलेक्सिया की ये सारी हरकतें देखने के बाद मन ही मन कह रही थी कि यार क्या है ये सिचुएशन, कैसे हैंडल करूँ मैं इस तरीके को, इस सिचुएशन को। इसी की याद ये जो चुप्पी होती है इनकी। एम्प्रेस यहाँ पे कह रही थी कि मुझे काइसन का मैसेज मिला है, उसने बताया कि जो सिंथिया यहाँ पर है। तो अलेक्सिया भी कह रही थी कि हाँ बिल्कुल। जो एम्प्रेस होती है आंटा सा मुंह बना के कह रही थी कि थैंक यू तुमने उसकी टेक केयर की, और इन लोगों का ऐसा क्यों है ये तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह कभी भी बात नहीं करती, उसी तरीके से यहाँ पे बात कर रही होती है। अलेक्सिया भी उसको उसी लहजे में जवाब दे दी थी नो प्रॉब्लम। इसी के जो ये एम्प्रेस होती है वो कह रही थी सिंथिया इधर आओ। वहीं पर हम सिंथिया को देखते हैं जो उसको देखने के बाद हेजिटेट कर रही होती है, उसके पास नहीं जा रही होती है, फिर भाग करके सीधा हमारी अलेक्सिया के पास आ जाती है वो। और जो अलेक्सिया होती है इसको अपने पास आया हुआ देख थोड़ा मतलब उसको समझाने के लिए उसे कह रही होती कि सिंथिया तुम्हारी जो मदर है तुम्हें लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता में है, ऐसा अच्छी बात नहीं है, जाओ उनके पास जाओ, अपने घर जाना चाहिए तुम्हें, अभी तुम्हें उनके साथ जाना होगा। और उसकी मदर भी कह रही थी कि सिंथिया। वहीं पे हम छोटी सी बच्ची सिंथिया को देखते थे कि बोल रही होती कि नहीं मुझे घर नहीं जाना। वो यहाँ पे थोड़ा गुस्से में बोल रही थी कि नहीं सिंथिया घर वापसी नहीं जाएगी। तो ये सुनने के बाद जो मैजेस्टी होती है एम्प्रेस ये बोल रही थी एक मिनट कहना क्या चाहती हो तुम। वो बोल रही थी कि वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे साथ खेल सके, मुझे अटेंशन पे कर सके, और सबके सब मुझसे डरते हैं। तो इसकी मदद बोल रही थी क्या क्या कह रही हो तुम। बता रही थी कि मैं जब भी कोई भी गलती कर देती हूँ हर कोई मुझे अकेला ऐसे ही छोड़ देता है, और मुझे पता है ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वो मेरे पास आएंगे तो तुम उनको हटा दोगी, आप कहे तो तुम उनको ख़त्म कर दोगी, ये तुम ही हो है ना। ये सुनने के बाद उसकी मॉम हैरान हो जाती है कि इसकी बेटी इससे क्या कह रही है ये। यहाँ पे जो सिंथिया होती है वो कह रही थी कि नहीं मुझे बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे कायसन के साथ रहना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ खेलने के लिए कितने सारे लोग हैं, मुझे यहाँ पे रहना पसंद है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फन है। इसकी ये सारी बातें सुनने के बाद जो उसकी मदर होती है वो काँपते हुए कह रही थी कि तुम्हें सच में इसका आइडिया नहीं है कि मैं कितनी ज़्यादा चिंता में थी तुम्हें लेकर के। यहीं पे वो चिल्लाते हुए कह रही थी कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, इनफैक्ट तुम्हें तो केयर भी नहीं है मेरे बारे में कि मैं क्या करती हूँ या मेरे साथ क्या होता है, और अगर तुम मेरी केयर करती तो फिर क्या तुम मुझे ऐसा कभी छोड़ती अकेला, कभी मुझे लोनलीनेस फील करने देती। चिल्लाते हुए इसी तरीके से सारी चीज़ें बोल रही होती है। सिंथिया कह रही थी क्या मैं सही नहीं बोल रही, तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं प्यार करती है ना। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद बेचारी के जो आंसू होते हैं वही नहीं रुकते, वो तो यहाँ पे रोने लगती है, बेचारी काँप रही होती है अपनी बेटी के मुंह से ये सारे शब्द सुनने के बाद। जो एलेक्सिया होती है वो सिचुएशन को देखने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। यहीं पीछे से हम क्रेव और एरिका को देखते हैं। जो क्रेव होता है वो बोल जाता है कैप्टन कुछ तो करो आप। एरिका भी उसको कह रही होती कैप्टन आप कर सकती हो, आई मीन योर हाइनेस आप कर सकती हो। इसी के साथ जो अपनी एलेक्सिया होती है वो इनिशिएटिव लिखते हुए कह रही होती है सिंथिया जाओ जा करके अपनी मदर को एक हक दो। वो यहाँ पे बोल रही थी कि बट क्या तुम अपनी मदर को दिल से नहीं पसंद करती, ऐसा तो नहीं है कि तुम उसे हेट करती हो है ना, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपसेट हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ टाइम नहीं स्पेंड करती, यही बात है ना। ये सुनने के बाद उसकी भी आंखों में आंसू आने लगते हैं, वो भी रोने लगती है। यहाँ पे जो हमारी एलेक्सिया होती है वो उससे कह रही होती है कि अगर तुम इसी तरीके से करोगे तो तुम्हारी मदर कितना ज़्यादा घबरा जाएगी, उनको डर रहेगा कि अगर तुम उनसे दोबारा बात नहीं करोगे तो क्या तुम फिर भी ऐसा करना चाहती हो। फिर ये रोने लगती है यहाँ पर। तो हमारे अपनी एलेक्सिया से कह रही होती है कि जाओ जाओ अपनी मदर के पास उनको अच्छा फील करवाओ। तो यहाँ पे सिंथिया कह रही कि कैसे कैसे मैं जाऊँगी क्योंकि मैंने कितनी ज़्यादा मीन चीज़ें अपनी मम्मी को कह दी। एलेक्सिया उसको समझाते हुए कह रही थी कि इट्स ऑल दैट, जो मम्मी है वो तुम्हारी अच्छे से समझती है ये सारी चीज़ें। इसी के ये जो बच्ची होती है छोटी सी जाते हुए अपने पास चली जाती है, वो बोल रही थी कि मम्मी आई एम सॉरी, सिंथिया ऐसा कभी नहीं करेगी दोबारा। वो रो रही होती है, इसी के एक दोनों हक करते हैं,
उसकी मम्मी कह रही थी कि मैंने बिल्कुल ये सारी चीज़ें करी, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट करती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए करी कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, तुम्हें पसंद नहीं करती, बट मुझे इस चीज़ का डर रहता था कि अगर ये लोग तुम्हारे से कुछ ज़्यादा वो हो जाए, लगाव वगाव हो जाए, तो तुम्हें हर्ट ना कर दे। फॉरगिव मी सिंथिया, इससे अब आगे से मैं इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखूँगी कि ऐसा तुम्हें कभी भी दोबारा फील ना हो। विल यू फॉरगिव मी, वो भी यहाँ पे यस कर रही होती है। और इन दोनों का ये इमोशनल सा सीन देखने के बाद जो अपनी सिंथिया होती है और यहाँ पे पीछे से हम कायसन को देखते हैं जो कि इन दोनों को देखते हुए स्माइल कर रहे होते हैं। ये जो सीन होता है यहाँ पे कट होता है, हमें एम्पायर गिजेब्स के बर्थडे का दिन दिखाया जाता है, यहाँ पर कि वो सबका थैंक्स कर रहा होता है बैंक्वेट हॉल में आने के लिए और सबको कह रहा था कि प्लीज़ एंजॉय एवरीवन योरसेल्फ। यहीं पर ये जो लेडी होती है कह रही थी कि कांग्रेचुलेशन योर मैजेस्टी ऑन योर बर्थडे, जिसके ऊपर ये भी थैंक यू कर रहा होता है। यहीं पे एलेक्सा पीछे खड़ी होती है, इसको कोई आवाज़ लगाते हुए क्या होता है, कैप्टन। हम यहाँ पे देखते हैं क्रेव को, जो कि पता नहीं गांजा फूक के शायद आया होगा और इसने इस तरीके की ड्रेस पहन रखी है। मतलब गांजा नहीं, बेचारे की सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, अभी बताता हूँ आगे जा कर के। उसको देखने के बाद हमारी एलेक्सिया मुंह बनाते हुए कह रही थी कि हे नहीं, मतलब क्या हर जगह मेरा को तुम क्या करना चाहते हो, इस तरीके से क्यों मेरे को मेरी इज्जत गिराना चाहते हो, तुम गोल्डन नाइट के मेंबर होने के बावजूद इस तरीके से एक्ट कर रहे हो। जो हमारा क्रेव होता है वो बेशर्मों की तरह कह रहा था कि इस टाइम पे मैं डिस्गाइज होकर के आया हूँ, जिस वजह से मुझे कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो हमारी एलेक्सा कह रही थी कि पर क्यों, तुम्हें क्यों डिस्गाइज होना पड़ रहा है, और तुमने आखिरकार हुए तो वुमेन की ड्रेस क्यों पहन रखी है, और भी तरीके होते हैं ना, है ना। तो यहाँ पे क्रेव कह रहा था बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। वो यहाँ पे कह रहा था कि कैप्टन क्या तुम भूल गई, आपने क्या प्लाजा के बाहर मेरा स्टैचू नहीं देखा जो कि सब लोगों ने खड़ा कर दिया है। अरे यार, अगर मैं इस तरीके से आता तो पता नहीं कितनी सारी नोबल लेडीज़ वगैरह सबके सब मुझे घेर लेते हैं। अब तुम ही सोचो, अगर मैं इस तरीके से आऊँगा तो मेरी क्या ही भला रह जाएगी, मैं कैप्टन के साइड कैसे रह पाऊँगा, फिर सबके सब तो मुझे कुछ करने ही नहीं देंगे। बेचारे की ये सारी बातें सुनने के बाद अपनी एलेक्सा को भी समझ आ जाता है कि हाँ, बात तो बेचारे की रही है, बट फिर भी लेडीज़ के गेटअप में क्यों। यहाँ पर भी क्रेव कह रहा था बट स्टिल मैं अभी भी अपना बेस्ट करूँगा ताकि मैं आपकी साइड ना छोड़ सकूँ। अपनी एलेक्सा तो मन ही मन में कह रही, अरे यार तुमसे कहा किसने ये सारी चीज़ें करने को। पीछे से हम रोनाल्डो को देखते हैं जो कि हंसते हुए आ रहा होता है, वो उसका मजाक बनाते हुए कह रहा है कि बद्दा है, नहीं मतलब कोई इज्जत नहीं रह गई क्या, तुम गोल्ड ड्रैगन नाइट के वाइस कैप्टन होने के बावजूद इस तरीके से ड्रेस पहन रखे हो, थोड़ी तो शर्म कर लो, अपनी नहीं कम से कम कैप्टन की कर लो। तो यहाँ पे जो हमारी एलेक्सिया होती है वो इसको ताना मारते हुए कह रही थी क्या तुम कुछ डिफरेंट हो, तुम्हारे को नहीं शर्म नाम की कोई चीज़ है। तो ये बोल रहा था कि एक मिनट भाई मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो वैसे कह रही थी क्या तुम्हें नहीं समझ में आता, तुम जो जूलिया के हो मास्टर उस टाइम पे, और वो हमेशा तुम्हें लोन छोड़ के चली जाती है, अबैंडन कर देती है, कोई मतलब इज्जत नाम की चीज़ नहीं है, तुम एज अ मास्टर यही तुम्हारी इज्जत रह गई है उसके सामने। बेचारे के दिल पे आकर के सीधा ये ताना लगा हुआ होता है यहाँ पर। और यहीं पे जो अपना क्रेव होता है वो बोल रहा था एक मिनट, अब जैसे कि कैप्टन ने मेंशन किया है तो फिर जूलिया गई कहाँ पर। तो ये बोल रहा था हकलाते हुए कि मुझे खुद नहीं पता, मैं सच में उसका मास्टर हूँ पर मुझे ही नहीं पता कहाँ गई वो। उसने बस मुझे इतना बताया कि उसको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है और इतना बोल के डिसअपेयर हो गई यहाँ पर। वहीं पे हम जूलिया को देखते हैं जो कि कायसन के पास आ चुकी होती है। वो उससे क्या है, इट्स एन ऑनर योर हाइनेस टू मीट यू, मेरा नाम जूलिया अर्जन है। हमारा जो कायसन होता है बिना बकवास करे सीधा पॉइंट पे आते हुए कह रहा है कि मेरे को पहले ये बताओ कि तुम जो क्या कोई स्पेसिफिक रीज़न है जो कि जो यहाँ पर वेस्टर्न एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव मुझसे इस टाइम पर मिलने के लिए आए हैं। यहाँ पर ये जो बंदी होती है बात घुमाते हुए कह रही थी कि मैं इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ, आपका कहने का मतलब क्या है योर हाइनेस। और वैसे भी हम लोग तो शायद यहाँ पर जो एम्पर है उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने आया है, शायद यही कारण है मेरा यहाँ पर आने का। हमारा जो काइजन होता है उसकी ओर गुस्से से घूर घूर के देखा जा रहा होता है कि अब बताओ, ये रीज़न भी नहीं बताने वाली। हमारा जो काइजन होता है उसको कॉम्प्लीमेंट देते हुए क्या आता है कि देख कैसा लगता है कि तुम्हें पॉलिटिक्स की अच्छे खासी जानकारी है, जिस वजह से तुम दूसरे वॉरियर्स की तरह नहीं हो जिनको कि सिर्फ लड़ना झगड़ना ही आता है। तो फिर हमारी ये जो जूलिया होती है वो बोल देती है इट्स अ कॉम्प्लीमेंट योर हाइनेस। काइसन से कह रहा था कि मुझे अच्छे से ये पता है, मैं बिलीव करता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे लिए एक अच्छा खासा सूटेबल रोल होगा, बट तुम ऐसा गाड़ी क्यों यहाँ पे काम कर रही हो। वो ऐसे क्या है, थैंक्स फॉर योर काइंड बस योर हाइनेस। ओह बाय द वे योर हाइनेस। काइसन की बात सुन रहा होता है ये क्या कहने वाली है। यहाँ पर ये कह रही होती कि एक योर हाइनेस आप अपने मेरी लाइफ के बारे में बताना मुझे कुछ पसंद करोगे, क्योंकि जो लेडी एलेक्सिया है वो काफ़ी ज़्यादा नेवी है सोशल इंटरेक्शन के अंदर।
तो इसलिए ये प्रोबेबली यहाँ पर जब भी रिलेशनशिप की बात आती होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती होगी। मैं जानना चाहती हूँ आखिरकार आप लोगों का मैरिड लाइफ चल किस तरीके से रही है। इसकी ये बकवास सुनने के बाद हमारा आराम से कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे कुछ भी काम की चीज़ नहीं है। तो फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। इसको जाता हुआ देखिए बोल रही कि योर हाइनेस आप बिल्कुल डिफरेंट हो जैसा कि मैंने आपको इमेजिन किया था। ये बात सुनने के बाद वो भी वहीं पर रुक जाता है। वो कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय दैट। इसी के साथ ये डायरेक्ट पॉइंट पे आती है। वो कह रही कि ये बताओ आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है। और उसने यहाँ पर ऐसा क्यों पूछा, ये चीज़ आप लोगों को याद होगी शायद। नहीं याद है तो फिर मैं नहीं बताने वाला। पिछले अभी 1-2 एपिसोड जो भी है सेकंड चैनल में पड़े हुए हैं वो देख लो जाके, पता चल जाएगा। यहीं पे जो हमारा एमसी होता है कोल्ड वे में कह रहा था कि एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन यू। जो जूलिया होती है वो हंसते हुए कह रही थी क्या मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं तुम्हें फील कुछ भी हुआ, कुछ भी नहीं फील हुआ तुम्हें। वो कह रहा था ऑफ कोर्स नॉट, मुझे अच्छे से पता है तुम मेरा कोई इसी तरीका टेस्ट वगैरह ले रही हो है ना, तो क्या मैं पास हुआ या नहीं। मनी मन में वो कह रही थी कि बस 1 सेकंड तक अगर ये झिझकाता तो फिर मतलब ये हार जाता। हेजिटेट नहीं करा इसने बिल्कुल भी। और इसने कह रही थी कि यू डिड, आपने पास कर लिया। इसी के बाद वो मनी मन कह रही होती है कि इतना कोल्ड मैन ये किसी से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकता। तो अब वक्त आ चुका है जो कैप्टन है वो वेस्टर्न एम्पायर रिटर्न हो जाए। देख रहे हो गाइस, मतलब कि कहने का मतलब इसका ये चिट भी मेरी पट भी मेरी। अगर ये कुछ और करता तो भी ये बोलती कि हार गए तो भी उससे बोलती, और उसने पास कर लिया टेस्ट उसके बाद भी ये बोल दिए। खैर छोड़ो, ये सारी चीज़ें तो इनकी चलती रहेगी। यहीं पे जो यहाँ पर ये बंदी होती है कह रही थी कि पास अच्छा आपके लिए यही हुआ कि आप किसी भी तरीके से लेडी अलेक्सा को हर्ट ना कर दे। कि ये बात सुनने के बाद ये हमारा कैसन से क्या तो ओह ऐसी बात है क्या, बट तुम ये बताना पसंद करोगे कि तुम उससे लॉयल इतनी ज़्यादा क्यों हो। वो कह रही बिकॉज उसने मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर दी, मैं उसकी वर्कशिप करती हूँ। कार्सन भी इसकी ये बातें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रहा होता है। यहीं पे जो जूलिया होती है वो कह रही थी कि योर हाइनेस आपसे बात करते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझे पूरा अंदर तक देख सकते हो। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, मतलब मेरे को अजीब सा लग रहा है, इसलिए ठीक है मैं चलती हूँ यहाँ से। जाएगी तो ज़रूर, क्योंकि बेचारी का जो काम था वो पूरा हो चुका है जो इसको करना था। और इसी के साथ ये जो बंदी होती है यहाँ से निकल जाती है। वहीं पे ये जो सीन होता है कट होके एडवर्ड के ऊपर आ जाता है। वो कह रहा होता है यहाँ पर एडसन से, क्या तुम श्योर इस चीज़ को लेकर के ये जो मैंने वेयर कर रखा है ठीक है। वो भी इंडिकेट योर हाइनेस कर रहा होता है। यहाँ पे ये जो एडवर्ड होता है ये कह रहा होता है, यार एडवर्ड ही नाम था ना इसका, खैर जो भी हो मैं भूल गया हूँ वैसे उसका, जहाँ तक जितना भी नाम था जो भी मैनेज करते रहना, क्योंकि मैं पीछे जाके नहीं देखने वाला बिल्कुल भी। वो कह रहा होता है ऐसे कि क्या तुम्हें लगता है कि जो एलेक्सिया है वो मुझे इस कपड़ों में नोटिस करेगी। यहाँ पे जो एरन होता है वो भी झूठी स्माइल देते हुए कह रहा है ऑफ कोर्स उसके पास कोई चॉइस ही नहीं होगा, वो करेगी बिकॉज आप हो ना। ये मन ही मन में तो कह रहा होता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल भी तुम्हें नोटिस करने वाली। शक्ल देख रखी है तुमने चंपू जैसी है तुम्हारी। यहाँ पर ये बंदा भी बोल रहा है दैट्स ट्रू, तुमने बिल्कुल सही कहा। मन ही मन में तो जो एर्जन होता है हमारा कह रहा था ये बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह लग रहा है, और डींगे इस तरीके से हाँफ रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा आदमी हो। यहाँ पे जो ये एडवर्ड होता है ये कह रहा है कि बात है भाई, क्या तुम्हें तुम्हारे एम्पायर के क्राउन प्रिंस के बारे में कुछ अता पता है या नहीं। जो एरन होता है वो बोल रही क्या आप हमारे क्राउन प्रिंस रोनाल्ड के बारे में बात करिए। अरे मैं तो बेट लगा के कह सकता हूँ मुझसे ज़्यादा उसके बारे में कोई भी नहीं जानता हो पूरे एम्पायर में। फिर ये बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोल रहा था दैट्स ग्रेट, मेरे पास कुछ ऐसा है मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे। ये भी घबराते हुए कह रहा होता कि हाँ हाँ बोलिए, हाँ बताइए, मैं पसंद करूँगा आपको बताना, बोलो क्या पूछना चाहते हो आप। वो कह रहा था कि सच सच बताना तुम, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ ना, शायद फिर वो लुक्स में हो या इंटेलिजेंस में हो, बताओ ज़रा। ये बात सुनने के बाद बेचारा बस सोच रहा था कि क्या सुन लिया ये मैंने, क्या दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ मुझसे ये क्वेश्चन कर रहा है इस टाइम पर। और फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी डींगे हाँफने लगता है, अपनी ही तारीफ करे जा रहा होता है। इससे बड़ा बेवकूफ़ वैसे मैंने आज तक नहीं देखा है और सारी मांगाओं में, बट इस मांगा में सबसे बड़ा बेवकूफ़ यही है। ये हमारा जो एर्जन होता है वो बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि अपने बारे में ही बातें कर रहा है, क्योंकि सारी मतलब बेखुदा बातें करे जा रहा होता है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि वैसे भी ये साइड कैरेक्टर है, साइड स्टोरी है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करो तो भी बेटर है। इसी कहते यहाँ से जाते हुए क्या चलो छोड़ो इस बात को, जो वेस्टर्न एम्पायर है वो मेरी क्या दिक्कत की बात, मैं चलता हूँ यहाँ से। यानी चलो चलते हैं बाहर। और ये गेट खोल करके बाहर ही आ रहा था। वहीं पे हमें एक लेडी को देखती है जो कि इससे बोल रही थी योर हाइनेस। उसको देखने के बाद इसकी फटी, ये चिल्ला देता है एकदम से। ये लेडी इससे बोल रही थी कि माय गॉडेस कहाँ जा रहे थे आप इतना जल्दी जल्दी। इसी कहते से हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इसका नाम है ओरेटा, एडवर्ड्स की फियांसे है, ये एडवर्ड की फियांसे। वो इससे बोल रहे थे कि योर हाइनेस क्या तुम मुझे फिर से अवॉइड करने का ट्राई कर दी थी। बेचारे की इतनी फट चुकी होती है, लुप लुप हो रही होती है यहाँ पे। ये कह रहा था कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। ये बंदी से क्या है दैट्स रिलीफ सुन करके अच्छा लगा मेरे को काफ़ी, क्योंकि मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा रिस्पेक्टेबल क्राउन प्रिंस किसी और वुमेन के बारे में सोचे जबकि उसके पास एक फियांसे है ना।
बेचारा डरते घबराते हुए कह रहा था कि ऑफ कोर्स नहीं। वो बंदी भी कह रही है माय राइट योर हाइनेस। वो भी बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैं हाँ मिलाया जा रहा होता है। बेचारी कितनी ज़्यादा फटती है इस लड़की से। जो अर्जुन होता है वो तो घबराते हुए यहाँ से भागते हुए कह रहा था कि अच्छा यही लगा कि मैं इन दोनों को यहीं छोड़ के चले जाऊँ। जाते जाते सोच रहा था कि पता नहीं कैप्टन क्या कर रही होंगी, कहाँ होगी। यही से नीचे झाँक करके देखता है जहाँ पर कि हमारी एलेक्सिया होती है। अपना कैसन उसी के पास आ रहा होता है। वो बोल रहा था ओ एलेक्सिया तुम यहाँ पर हो। उसको यहाँ देखने के बाद हमारी एलेक्सिया भी कह रही थी क्या तुम यहाँ पर हो? आज तुम्हें कहीं कुछ काम नहीं है? क्योंकि यूजुअली तुम तो ऐसे बैंक्वेट में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हो ना, इसलिए। जो हमारा कैसन होता है उसे कह रहा था कि एलेक्सा क्या तुम मेरे साथ कहीं चलना पसंद करोगी? आई मीन सॉरी, यहाँ पर अपना कैसन कह रहा था क्या तुम चाहती हो कि मैं कहीं और चला जाऊँ? तो वो उसको मना कर दिया था कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। तो कैसन कह रहा था कि अगर ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है। इसी कहते हैं जो दोनों होते हैं डांस करना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। और जैसे ये दोनों डांस वांस कर देते हैं सबकी नज़रें इसके ऊपर आ जाती है। सबकी अटेंशन इन दोनों ने ग्रैब कर ली होती है। यहाँ पर सब लोग यही बोल रहे थे ये लोग बिल्कुल पर्टिकुलरली मोर अफेशनेटेड लग रहे हैं हमेशा की तरह। क्या तुम लोग देख रहे हो जो हिज हाइनेस है जिस तरीके से ग्रैंड डुचेस को देखते हैं, ये लोग कितने ज़्यादा स्वीट कपल लगते हैं ना एक साथ। ऐसा लगता है ये मेड इन हेवन हो। वो लोग कह रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है जो हर हाइनेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा शाय है, कितनी ज़्यादा अडोरेबल है ना ये, क्योंकि इन पब्लिक वो सारी ऐसी चीज़ें करने में काफ़ी ज़्यादा शर्माती है। काइसन जो होता है अपने एलेक्सा कह रहा होता है कि एलेक्सिया तुम्हें दूसरे लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरी तरफ देखो। वो शर्माते शर्माते कह रहे थे कि बट ये तो बैंक्वेट है ना, क्या अच्छा रहेगा हम लोग किसी प्राइवेट प्लेस में जाए, वहाँ जाके ये सारी चीज़ें करें। तो इतने में इसको ध्यान आता है कि नहीं यहाँ पर तो कोई प्राइवेट प्लेस है ही नहीं, कहाँ जा सकते हैं हम। काइसन ख्याल आता कि नहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई प्राइवेट प्लेस नहीं है, यहाँ पर है बट उनको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग इस तरीके के भी हैं जो कि अफेयर वगैरह चलते रहते हैं, वहाँ पर वो लोग तुम्हें ज़्यादातर मिलेंगे। वो कह रहे थे क्या फॉरबिडन लव। इतने में इसको याद आता है एक मिनट, एक बार मुझसे ये सारी चीज़ों के बारे में उस बंदे ने भी शायद कहा था ना अर्जुन ने। तो इसको ध्यान आता अच्छा आप समझ में आया, उस बंदे का ये सारी चीज़ें कहने का मतलब था कि मैरिड बंदे भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। नहीं मतलब किस तरीके का यार एम्पायर है ये, क्या क्या चीज़ें चलती रहती है यहाँ पर। फिर ये सारी चीज़ें छोड़ करके अपने कैसन की ओर देख रही होती है जो कि इसी की तरफ देख रहा होता है। अपना कैसन का मन ही मन में क्या आता है मुझे क्लियरली ये सारी चीज़ें याद है कि लास्ट नाइट मेरे से एलेक्सिया ने क्या कहा था। उसे क्या है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है। दूसरा मेरे पास अब बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है ये सारी चीज़ें कहने का। और मैं और भी ज़्यादा तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। हमारा काइसन क्या है जैसा कि इसको पता है ये मुझे चाहती है, इसको मेरे बारे में चाहती है। तो हमारा काइसन से कह रहा था प्लीज़ डिज़ायर मोर ऑफ मी। वो कह रहा था कि मुझे चाहो और मुझे सिर्फ ये कह दो कि बस मैं ही हूँ तुम्हारे लिए और फिर मैं खुशी खुशी हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊँगा। ये लोग अपना रोमांस कर ही रहे होते हैं। यहीं पर दूसरी तरफ इनको लड़ने झगड़ने की आवाज़ आती है। वहीं पर हम रोनाल्डो को देखते हैं जो कि चिल्ला रहा था फिर से कह के दिखाना जरा क्या क्या कहा तुमने अभी मेरे गार्ड के बारे में। वहीं पे जो सर सैरोन होते हैं वो भी बोल रहे थे रोनाल्ड एक मिनट शांत हो जाओ, क्या हो गया आपको। एक बुढ़ा बंदा होता है ये बोल रहा था योर हाइनेस मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत समझ लिया है। यहाँ पे जो रोनाल्ड होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि मैंने अच्छे से सुना है, मैंने क्लियरली सुना है कि तुमने अभी क्या कहा। तुमने अभी सजेस्ट किया ना सब लोगों को कि तुम्हारा जो नाइट्स है वो उससे ज़्यादा क्वालिफाई है जैसा कि मेरा है मेरे गार्ड से, है ना। इनडायरेक्टली तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो। तो ये बंदा भी हंसते हुए कह रहा था कि हाँ इंटायरली अगर ये चीज़ देखे तो फिर ये मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं, सच्ची है ये बात सुनने के बाद उसको गुस्सा आ जाता है, वो गाली पुली बकने लगता है। लो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाया जा रहा होता है, पीछे जो जूलिया वगैरह होती है वो लोग भी इसकी बातें सुने जा रहे होते हैं। ये जो बंदा होता है वो बोल रहा था कि हाँ इंटरेस्टिंग, अगर आप देखते हो आपको लगता है कि आपके नाइट्स आपके गार्ड्स वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग है तो फिर क्यों ना एक डुअल हो जाए। और जैसा कि अगर मेरे ही नाइट जीतने वाले हैं मुझे अच्छे से पता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम बस इतना ऐलान कर देना जो हमारे नाइट्स हमारे होते हैं वो ग्रेटेस्ट हैं इन दी वर्ल्ड। वो क्या रहे हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है इतना ज़्यादा हाफो मत, समझ गए ना तुम। तो ये बंदा होते क्या बोल रहा था क्या अब तुम्हें डर लग रहा है कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बैटल करने का, आ जाओ कर लो तो मैं तो डुअल कि फिर किलस जाती है। फिर चिल्लाते हुए क्या रहा था कि क्या क्या कहा तुमने अभी मुझसे। यहीं पे हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि आते हुए बोल रहा था इनफ, क्या तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा ये बैंक्वेट है और उसके अंदर तुम लोग ये इस तरीके की चीज़ें खड़ी कर रहे हो। यहीं पे हमारा जो रोनाल्ड होता है वो बोल रहा था क्या ब्रदर इन लो आप। वो बंदा भी क्या था रैंडी को आप यहाँ हमारा कैसन उसे क्या था मार्कस ड्यूलन, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है ना। वो इन लोगों को सजेस्ट कर रहा था कि इनफैक्ट जैसा कि तुम लोगों को डुअल वगैरह करना है तो जो टूर्नामेंट है वो भी पास ही है ना। क्यों ना हम फेयर तरीके से इसको मेक करें, हम लोग वहीं पे जाके सेटल कर लेंगे ये सारी चीज़ें। ये जो अपना रोनाल्ड होता है उसी बंदे की ओर घूर घूर के देख रहा होता है।
ऐसे ही ये जो मार्क्वेस होता है ये बोल रहा था चलो फिर अब मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है, मैं भी इन लोगों के पास दया भर के ये सारी चीज़ें बाद में करूँगा। फिर से ये सारी चीज़ें सुनने के बाद उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोल रहा था कि तुम रिग्रेट करने वाले हो जो चीज़ें तुमने अभी कही है मुझसे, समझ गए। इसी के बाद वो एक्सक्यूज़ मी करके यहाँ से निकल जाता है। बेचारे की तो काफ़ी जल चुकी होती है रोनाल्ड के यहाँ पर। जो सर सैरोन होते हैं वो उसका थैंक्स कर रहे होते हैं अपने कायसन का, क्योंकि ये बोल रहे थे कि हम लोगों के लिए ईजी नहीं होता इस तरीके से रोकना, क्योंकि रोनाल्ड रुकने के लिए नहीं मान जाता। अपने हमसे भी कह रहा था कि ये तो बस मेरी ड्यूटी है, मैंने अपनी ड्यूटी ही करी है। जो एलेक्सिया होती है उन्हीं की ओर देख रही होती है। इतने में इसको आवाज़ आती है कैप्टन। हम एर्जन को देखते हैं जो कि इसके पास आ चुका होता है। वो भी कह रही थी एर्जन तुम, वो कह रहा था कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया ना हमें मिले हुए। तो ये कह रही थी कि हाँ हो तो गया, बट मैंने सुना आजकल तुम क्राउन प्रिंस से कुछ ज़्यादा मिलते जुलते जा रहे हो, उसका काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हो। तो ये बंदा कह रहा था कि हाँ पॉलिटिकल एडवांटेज की वजह से करना पड़ता है ये सारी चीज़ें, और मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है, तो क्या हम लोग कहीं प्राइवेट प्लेस में चले। तो हमारी एलेक्सा कह रही थी क्या है, जो भी है तुम यहाँ पे मुझसे कह सकते हो। तो ये बंदा बोल रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मुझे डिस्कस करनी है। वेल ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आप चलोगे मेरे साथ 1 मिनट के लिए। यहीं पे जो सीन होता है कट होता है, हम देखते हैं ये दोनों बाहर आ चुके होते हैं। ये बोल रहा होता है अपना वो क्या एसन कह रहा होता है कि ऑलमोस्ट हम लोगों का टाइम हो चुका है नॉर्थन एम्पायर वापस जाने का, है ना। तो वो भी यस कर रही होती है। यहाँ पे एर्जन कह रहा था कैप्टन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएंगी, मैं संभाल लूँगा। अपने एलेक्सा जो कि सैड होती है यहाँ से जाना नहीं चाहती, वो कह रही थी कि एर्जन ये बंदा क्या है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ ना, जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूदर गुजर जाएगी, आप चिंता मत करो। अलेक्सा अपने मन में होती है, थोड़ा सैड होती है, वो बोल देती कि अपने नॉर्थन एम्पायर को इसी तरीके से छोड़ना क्या सही रहेगा। अब मुझे कुछ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील हो रहा है इस टाइम पे, क्या करूँ मैं। इसको सोच में डूबा हुआ देख हमारा ये जो एर्जन होता है वो बोल रहा था कैप्टन, मन ही मन में वो कह रहा था कि अब मुझे फील हो रहा है कि अगर अब मैंने कदम नहीं उठाया तो फिर मैं इसकी अटेंशन कभी भी दोबारा नहीं पा पाऊँगा। इसी के बाद वो उसका हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ा होता है इसलिए ये शौक हो जाती है, वो कह रही थी एर्जन। इसी के बाद इसको अपनी फीलिंग्स कन्विंस कर देता है। वो बोल रहा था कैप्टन मेरे पास आपके लिए फीलिंग्स है। ये सुनने के बाद वो हैरान, ये बोल रहा था आई लव यू एलेक्सिया। यहाँ पर हाँ इसने इसका नाम लिया है कि जैसा कि इसने बताया इसके पास उसके लिए फीलिंग्स हैं। हमारी जो एलेक्सिया होती है वैसे थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोल रही कि हे क्या कह रहे हो ये तुम। ये बंदा कह रहा था कि मैं आपके लिए वेट करना चाहता था यूनिटली, आप मुझे एक्सेप्ट ना कर सके और इन इमोशंस को यूनिटली आप मुझे मेरी फीलिंग्स का पता होने के बाद मुझे दूर ना कर दे जब तक आपको पता हो ये फीलिंग्स। मैं जब तक वेट करना चाहता था, मैं उस टाइम तक वेट करना चाहता था, बट सडनली आपकी शादी हो गई। ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, कम्प्लीटली मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा शौक था। ये सारी चीज़ें बोल ही जाता है, इतने में हमारी जो एलेक्सिया होती है उसका हाथ मेरे पे झटकार देती है। वो बोल रही थी कि ये तो तुम सही कह रहे हो बट मैं पहले से शादीशुदा हूँ, तो तुम अपनी लाइन को क्रॉस ना करो, तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा। तो ये बंदा क्या होगा बट मैं फर्स्ट था। वट डू यू मीन बाय दैट फर्स्ट। यहाँ पे ये बंदा कह रहा था कि वो मैं था जो आपसे पहले मिला था एंड फेल इन लव विद यू। अलेक्सा कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। वो बंदा कह रहा था कि इसका क्या ही फ़ायदा, आप डिवोर्स देने ही तो वाली हो बस। ये सुनने के बाद वो भी हिचकिचा रही थी डैड्स, ये अपने मन ही मन में कह रही थी क्यों मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों कर रही हूँ उसको आंसर देने में, और इसके मन में सारे कायसन के ख्याल आ रहे होते। ये बोल रही क्यों मुझे इस टाइम पे कायसन की याद क्यों आ रही है। एर्जन कह रहा था कि मैं आपसे अब बस इस टाइम पे आंसर नहीं मांग रहा कि आप मुझे अभी आंसर कीजिए, बट बात इतनी कि बस अब मैं अपनी फीलिंग्स और ज़्यादा नहीं छुपा सकता, बस इतना ही मैं कहना चाहता था, क्योंकि मैं इसी तरीके से बिहेव अब नहीं कर सकता। और बस आप मुझे एक बार बता दीजिए अगर आपको उसके लिए फीलिंग्स है तो आप बस मुझे बता दीजिए, और अगर आप उससे प्यार नहीं करती तो फिर मैं वेट कर सकता हूँ 1 मंथ 1 ईयर, या फिर यूनिटली आप जब तक मुझे एक्सेप्ट ना कर लो, आप मुझे एक चांस ना दो, मैं जब तक वेट कर सकता हूँ। यही सारी चीज़ें बोल जाता है। हमारी जो एलेक्सिया होती है थोड़ा गुस्सा होकर बोल देती है एर्जन। इससे पहले ये लोग और कुछ बात करते हैं, कायसन यहीं पे आ जाता है। वो बोल रहा होता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने सकता। हमारी एलेक्सा कह रही थी कायसन, इतने में वो उसका हाथ छुटा के अपनी एलेक्सा को अपनी ओर खींच लेता है और गुस्से से इससे बोल रहा था कि मैंने तुमसे कहा था ना कि पहले से एलेक्सा से दूर रहना, और तो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मैं कहीं बिजी हूँ और तुम मेरे एलेक्सा को और कहीं लेके जा रहे हो। शी इज़ माई वाइफ, अच्छा तुम्हारे लिए यही रहा कि तुम मुझसे दूर रहो। ये बंदा भी इससे रूड वे में कह रहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम हम लोग ये कन्वर्सेशन इस तरीके से सुन रहे हो। योर हाइनेस आपकी ये काफ़ी ज़्यादा नस्टी हॉबी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों जिससे पहले लड़ते झगड़ते हमारी एलेक्सा कह रही थी कि इनफ प्लीज़ चुप हो जाओ। यहाँ पे वो कह अर्जन स्टॉप इट। वो भी कह रहा था ऑल दैट लेडी एलेक्सिया ठीक है मैं बाद में मिलता हूँ आपसे, इतना ही कह के यहाँ से निकल जाता है।
अपने मन ही मन में ये बंदा जाते हुए क्या है, जो कैप्टन थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था, बट अगर मैं अभी इनको नहीं बताऊंगा तो मेरे पास दोबारा कभी ये चांस नहीं आएगा। और अगर आज मैं ये नहीं कहता तो फिर मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता बाद में। मैं नहीं चाहता कि मुझे इस चीज़ को लेकर के रिग्रेट हो। यही सारी चीज़ें सोचते हुए जाया जाता है। यहीं पे हम देखते हैं क्रेव को, जो कि इसको आवाज़ लगा रहा होता है। हे, तो ये बोल रहा था क्रेव। क्रेव इसे डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा था कि सच सच बताना, कब से तुम्हारे लिए कैप्टन के मन में फीलिंग है ना? तो ये बंदा बोल रहा था सिंस आई वाज अ चाइल्ड, अपने पास्ट स्टोरी वगैरह बताने लगता है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं स्किप कर देता हूँ डायरेक्टली। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। बता रहा था कि जैसे ही मैं एक होनरेबल नाइट बना और फाइट कर रहा था एक फाइट के अंदर, उस टाइम पे इसके लिए एक सिचुएशन जो थी इस तरीके से बन चुकी थी, जिस टाइम पे बेचारा मरने ही वाला होता है। उसी टाइम पे हमारी एलेक्सा ने आकर के इसको बचा लिया होता है, और जिस नाइट से ये बंदा फाइट कर रहा था उसको पछाड़ दिया होता है। ये बोल रही थी एलेक्सा, अगर तुम्हें मरने की विषय तो फिर अच्छा ये रहेगा कि तुम कहीं और जाकर मरो। मैं नहीं देख सकती कि किसी को इस तरीके से मरता हुआ। मैं नहीं चाहती जिन लोगों को मैं जानती हूँ वो इस तरीके से बैटल फील्ड में मरे। जो सब लोग यहाँ पर बैटल कर रहे हैं उनके पास कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करने का है, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर बैटल वगैरह कर रहे हैं। बिकॉज जो हिस्ट्री है वो हमेशा रिपीटेड होते हुए आई है, उसको एंशिएंट टाइम से ये सारी चीज़ें चलती हुई आई है। अच्छा ये रहेगा कि तुम अपनी लाइफ को इस तरीके की मीनिंगलेस बैटल के अंदर ना वेस्ट करो। तो ये बंदा कह रहा था कि इससे तो फिर तुम यहाँ पे प्रोटेक्ट किसे करने के लिए आई हो? तो ये कह रही थी कि मैं प्रोटेक्ट सबको करने के लिए आई हूँ, जो कि सब मेरे लिए स्पेशल है। माई फैमिली, माई नेट्स एंड एवरीवन इन दिस एम्पायर। मैं वो सब मेरे लिए स्पेशल है, मैं उन सबको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। यही सारी ये जो बातें होती है इसके दिल पे आकर के लगी हुई होती है। ये बंदा इसे कह रहा था कि फिर अगर मैं मर जाता हूँ तो फिर जो मेरी डेथ है वो तुम्हें प्लेजिंग नहीं करने की है ना? तो ये बोल रही कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अच्छा तुम्हारे लिए यही रहेगा कि तुम ना मरो यहाँ पर। यहीं पे अर्जुन क्या आगे सरप्राइजिंगली ये मेरे लिए काफ़ी था कि मैं और भी ज़्यादा बने। मेरे पास जो जीने की चाह ख़त्म हो चुकी थी, अब वो फिर से आ चुकी थी। ये मैटर नहीं करता था उस बारे में या अडोरेशन थी या फिर और कुछ, बट फिर भी उसी टाइम से मैं इसके लिए फेल इन लव हो चुका था। ये यही सारी चीज़ें क्रेव को बता रहा होता है यहाँ पर। क्या होता है, जब से मैं उसे पहली बार मिल रहा हूँ उसी टाइम से मुझे उसके लिए प्यार है। और ये जो एपिसोड है गाइस यहीं पे मैं एंड करता हूँ, तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में।